मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंकुंदादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मूलमानसमय सहाय स्वानुभूतियाचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि देवों ने मंत्राचल पर्वत को डोरियों की खींचतान की क्रिया करके समुद्र मंथन किया है। उसी प्रकार स्वपर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमता है भ्रमेगा। श्रीष्टोपदेश पूज्यपाद आचार्य हुए इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा उन्होंने। तो जीव के लिए इष्ट उपदेश क्या है? हाँ बोलो, जीव के लिए इष्ट उपदेश क्या है? हाँ, स्व पर का विवेक पहले हो। स्व और पर, स्व माने शुद्धात्मा, पर माने रागादि का परिणाम और शरीर, और रागादि के परिणाम को जीव अनादि से स्व के खाते में खता रहा है और वो जिनवाने कह रही है पर है। वो पर उसको लगे तो विवेक पैदा हुआ। विवेक है ना ज्ञान, ज्ञान डिसीजन करता है। तो इसके स्व पर का विवेक नहीं होने के कारण, देखो स्व पर के विवेक के ज्ञान के अभाव से राग आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। कितना गजब है, बस बहुत धीरे धीरे समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको। राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं? क्या हो तो रहे। कारण क्या है कि स्व पर का विवेक नहीं अपने समझता नहीं कुछ। शास्त्र से स्व पर को समझ जाए, उसको समझना कहती नहीं जिनवानी, ये झगड़ा है। स्व और पर दोनों के अंदर पहले स्व और पर को दोनों को भिन्न भिन्न जाने और उसके बाद स्व के ऊपर कब्जा करे। जब स्व अपना जो अपना शुद्धात्मा है उसके ऊपर अहम करे तो वो भी तो राग आदि मिथ्या दर्शन उत्पन्न नहीं होता है। और नहीं तो मिथ्या तो भी उत्पन्न होगा और राग आदि भी उत्पन्न हो गया। अपने को राग आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं? क्या हो रहे हैं? तो जिनवाणी बोलेगी कि आपको स्वपर का विवेक नहीं है भी, आप राग आदि को हटाना या बंद करना चाहते हो, नहीं होंगे वो। हाँ, उसका स्व पर का विवेक हो गया तो वो राग जो है, वो राग अगर उत्पन्न नहीं हो तो भगवान बच जाए। केवली बन जाए, वो तो है ही ना। स्व पर का विवेक जागता है, पर खत्म थोड़ी हो जाता है। पर दो चीज है, एक तो शरीर और एक राग आदि का परिणाम। ये राग आदि का परिणाम खत्म हो जाए तो केवली हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, हट जाए तो सिद्ध हो जाए। और इन दोनों को स्व जानता है तो स्व पर का विवेक नहीं है। पंडित जी, उदाहरण जो है वो कैसे फिट होगा? कि लोग पे ये बात प्रसिद्ध है कि देवों ने वो उधर करते हैं अन्य मति में जो है। हाँ, तो उससे अपने को ये कैसे घटाना चाहिए? ये स्वपर के विवेक की बात है ना। स्वपर के विवेक के ज्ञान के अभाव में, मैंने वो जो डोरी वोरी खींच के मंथन करा करते हैं, अपने को क्या करना उससे? राग की डोरियों से, अरे उससे अपने को क्या करना? अपने तो सिर्फ अंदर में स्वपर का विवेक जगाने की बात करो। अपन उदाहरण में माथा बच्ची मत करो। स्व पर का जीव को विवेक नहीं है बस। इसलिए क्या होगा कि पहले मिथ्या दर्शन होएगा, फिर उसके बाद कषाय होगी। ये दोनों चल रहे हैं कि नहीं? तो पहले तो इसको ढूंढे अंदर में चल रहे हैं कि नहीं। मिथ्या दर्शन का परिणाम चल रहा है कि नहीं? विवेक जी की चल रहा है। कैसे मालूम आपको? देखो राग द्वेष पकड़ा ना, मान्यता नहीं पकड़ पा रहा जी। राग द्वेष ज्ञानी के भी हो रहे हैं यार, राकेश जी पकड़ने लगा। मिथ्या दर्शन का परिणाम जो 24 घंटे और जपा जाप की तरह चलता है और ये अपना ज्ञान उसको पहचान नहीं पा रहा है, वो अपना ज्ञान का परिचय राग द्वेष से,
तो जब देखो, जब राग द्वेष की बात करता हो पर ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ी हुई है, तो उसका ज्ञान उसकी तलाश में रहता है और उसको ये मिथ्या संकल्प हो गया है कि जिस जीव के पास 5 इंद्रिय के विषय ज़्यादा वो सुखी है। ये परिणाम अजपा जाप की तरह चलता है उसको। इसलिए इसका सारा पुरुषार्थ वो जहाँ ये सुख ढूंढता है, वहाँ लगता है। राग द्वेष को तो पकड़ लेता है वो। राग द्वेष तो ज्ञानी के भी होते हैं, पर वो उसको स्व नहीं जानता है, उसको पर जानता है। आत्मा को स्व जानता है, आत्मा को स्व जानता है, ज्ञान को स्व जानता है। इनको इनके ऊपर टेढ़ी निगाह है उसकी, चाहता बिल्कुल नहीं है और हो जाते हैं। जैसे शरीर के अंदर रोग कौन चाहता है, पर हो जाता है ना। डॉक्टर हो तब भी हो जाता है, उसमें क्या हो गया, पर होने से कोई दिक्कत नहीं है। रोग के प्रति ये इसका ज्ञान कैसा काम करता है कि तत्काल अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के और इस रोग को दूर करो। ऐसा परिणाम है कि उस रोग को मजा आए तो बहुत भाग्यशाली जीवों को होता है। अस्पताल में भाग्यशाली भर्ती होता है क्या, भागा। और फिर वहाँ जो मिठाइयाँ वो जो लेके आते हैं मिलने वाले, समधी समदन वगैरह, कुछ फ्रूट लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे, तो कितना अच्छा बात है, अच्छी बात है। कैसी अपूर्व बात है। देखो यहाँ तो भगवान बनने की बात चल रही है, बहुत ही अद्भुत बात है। देखो, अरहत के अनुयायी यानी जैन, आत्मा को, आत्मा की बात है ना, जैन दर्शन यानी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का दर्शन, इसको हो जाए तो अब आत्मा की बात चलती है। तो आत्मा को कुंदाचार्य बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रहे हैं। कभी इसको कर्ता कहते हैं, कभी अकर्ता कहते हैं। तो ये जरा आगे पीछे कभी याद रखना चाहिए। देखो 308 से 311 गाथा निकालो, स्टार्टिंग इसकी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का स्टार्टिंग पॉइंट। मिला पेज 456 है ना। हेडिंग देखना इसमें। अब आत्मा का अकर्तत्व बताते हैं, है ना। अकर्तत्व बताते हैं यानी आत्मा अकर्ता है। अब जब हमने अकर्ता सीखा तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा करता है। तो कैसी गजब की बात है। तो यहाँ पर जो आत्मा का अकर्ता बताया, वो जो इलाज है वो इस बात का है कि इस जीव को अनादिकाल से परद्रव्यों की कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। तो उसको समझाया कि भाई वो जो दूसरे द्रव्य हैं वो अपने द्रव्य गुण पर्याय के हैं और उनकी जो पर्याय होती है वो क्रमबद्ध होती है। तो ये आत्मा का अकर्तत्व बता रहा है, ये परद्रव्य की कर्ता बुद्धि तोड़ाने की बात है। समझ में आया। यहाँ 308 से 311 के अंदर बहुत प्रसिद्ध गाथा है। ये गाथा उतरेगी जब पर की कर्ता बुद्धि थोड़ी सी ढीली होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे दृष्टांत है, पर्याय क्रमबद्ध होती है, उसकी पर्याय उसी द्रव्य में होती है। इसलिए अपने मन को थोड़ा शांत करो और पर की कर्ता बुद्धि थोड़ी हटाओ अलग। ऐसी सर्जरी उन्होंने 308 से 311 में करी। देखो उसके आगे का हेडिंग देखो, इतना होने पर भी अगला 458 पेज, इस प्रकार आपने जीव को अकर्ता सिद्ध कर दिया, तब फिर उसको बंध होता है। ये कैसे होता है कि अज्ञान की महिमा है। अरे भाई, इसने किसी के घर में घुस कर के चोरी करके लाया हो, तो ऐसा कोई अपराध किया हो तो सजा हो। अब ये घर में घुस ही नहीं पाए, फिर आप इसको सजा क्यों देते हो? क्या बात समझ में आ रही है? इसने शरीर को अपना माना और अपना बन जाए तो सजा दे उसको। ये अगर आटे में घुस के रोटी बना ले तो सजा दे, बेचारा बनाई तो है ही नहीं। कि यही अज्ञान की महिमा है कि वो समझ ही नहीं पाया कि मेरी मान्यता से आगे मेरी मर्यादा है नहीं, और मैंने अपनी मान्यता में अपराध कर लिया। शरीर को अपना बनाने का, बाहर के पदार्थों के काम करने की मान्यता, मैंने मैं आत्मा ज्ञान मैं हूँ ऐसा नहीं समझ करके, और ये परिणाम का कर्ता बन गया, इसलिए अज्ञान हो गया। इस अज्ञान से जीव चार गति घूम रहा है। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? कराना क्या चाहते हैं आचार्य? कभी अकर्ता कहते, कभी कर्ता कहते। जैसे अज्ञान की महिमा बेचारे ने करा कुछ भी नहीं आज तक, वो चार गति 84 लाख में घूम रहा है, बंधन हो रहा है। तो देखो ये अज्ञान की महिमा है।
ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको बताया कि आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना, थोड़ा सा इसका फिर से याद होना चाहिए। अब देखो अगला हेडिंग 460 पे, जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनष्टना नहीं छोड़े तब तक वो अज्ञानी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, असंयत भी है। माने वो कर्म के उदय के अनुसार अपने परिणामों का गुलाम रहे कि जैसा परिणाम होएगा, जैसा कर्म का उदय होगा वैसा परिणाम होगा। तो इसने अपनी सत्ता कर्म के हाथ में डाल दी, तब तक इसका जन्म न मरना बंद नहीं होएगा। क्लास कौन सी चल रही है कि जीव का जन्म मरण का अभाव हो जाए, भगवान बनने की क्लास चल रही है। भगवान को अर्घ क्यों चढ़ाते हैं कि आपके जन्म मरण का अभाव हो गया। आपसे मैंने सुना कि आत्मा के साथ में संयोग में जो शरीर मिलता है वो तो अपराध का चिन्ह है, और आपने ऐसा कौन सा काम करा कि आपको शरीर मिलते ही नहीं है, वो सुख अनंत होता है। मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात। इस बात को विचारने के लिए यहाँ बुलाते हैं। अंकित क्या विचार रहे हैं? क्या क्या और कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आत्मा अनादि अनंत बिना शरीर के रह सकता है, ऐसा सुना भी नहीं कभी। और नहीं सुनने पर जो दर्शन करे तो अरहंत से सिद्ध का पता लगेगा। वो सिद्ध भगवान अशरीरी है, बिना शरीर के, वो सुख अनंत है उनके। तो ये आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा के स्वरूप सुन के पता लगा कि हे प्रभु ये तो गजब की बात है कि आत्मा बिना शरीर के रह सकता है। और आपने ऐसी कौन सी विधि अपनाई, ऐसा कौन सा क्या काम करा आपने कि आपको शरीर का मिलना विछुड़ना होता ही नहीं है। ये हमारा सारा झगड़ा तो इसी बात में चलता है। शरीर मिले तो जन्म हो गया, शरीर छूट जाए तो मर गया, और जब जन्मे जब भी रोए, मरे तब भी रोए। ये कैसा नाटक है। और दुनिया में ऐसा हो भी सकता है क्या कि ये जीव बिना शरीर के रहे? क्या हो तो सकता है। ये प्रमाण है दोनों अरन से। अगर दो ही प्रमाण है तो आप वो विधि तो बताओ हमको कि वो जो आपने प्राप्त कर ली कि आपको अब शरीर मिलते ही नहीं है, तो वो कारण तो बताओ। वो कारणों की चर्चा चल रही है। कुछ टॉपिक समझ में आ रहा है कि क्या बात चल रही है? ये जीव का ज्ञान समस्या तो सुलझाने में लगा है, पर ये सिर्फ वर्तमान जितनी समस्या समझता है कि मेरे को खाने का मिल जाए, पीने का मिल जाए, ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, बाहर की अनुकूलता मिल जाए, ये सारा इस चक्र में फंस गया तो उसको आगे का ज्ञान की गाइडलाइन ही नहीं मिलती है। और जिनवाणी तो उससे ऊंचा काम कराना चाहते हैं। सब आप तो एक बात बता दो मेरे को, इस जन्म की समस्या का क्या होगा कि वो क्रमबद्ध में अपने आप हल होगी, तेरी बुद्धि की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि इतनी सी अनंत काल हो गया है। जो ज्ञान जिन्हें भगवान ने बताई कर्म की फिलॉसफी, उससे सहमत हो जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सहमत हो जाए, सिर्फ राग होने की बात छोड़ दो, राग तो होता है, ये सहमत नहीं है। ये जो चार गति घूम रहा है, ये जिन्हें भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का प्रयत्न कर रहा है, और वो कभी नहीं होगी। अपने आप को पुद्गल माना गया तब तक ऐसे भटकेगा। हाँ, तो अभी क्या राय है? अभी क्या राय है? तो समझे तो और क्या करे बेचारा, अब बैठ तो गया यहाँ पे। इधर इधर आगे 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 आ जाओ। नई बहुरानी जिनवानी सुनने आ जाए, बहुत भाग्यशाली। वो फाटक खोल लो, वो फाटक कोई इतनी ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता। इस जीव को यही समझ में आ जाए कि मैं क्या सुन क्या रहा हूँ, बात अद्भुत और अलौकिक बात है। यहाँ ये नहीं सिखा रहे कि ऐसे पूजा करो, ऐसे बैठ के खाओ, ऐसे खड़े होके खाओ, इससे ऐसा बंधन हो, कुछ नहीं है। वो सब छोड़ दे, पुद्गल की क्रिया, उसमें क्या है। यहाँ तो बिस्तर पे भी सोया रहे, चलने उठने की ताकत नहीं हो तो भी परमात्मा बन सकता, वो मार्ग है। क्योंकि जीव अंदर जागता जीव है, ज्ञान से उसका काम चल रहा है। और जरा सी गलती कर गया वो कि अपना परिचय नहीं होने से वो जो रागादि का परिणाम हो रहा है, उसके अंदर घुस के चक्र भी उलझ गया वो। और उसको ऐसी उल्टी बुद्धि हो गई कि मेरे राग से सब व्यवस्थित चलेगा, तो राग के चाले लग गया। और वो राग जो है वो पुद्गल चार के घुमाएगा उसको। इतना उसकी राग की चालों को नहीं समझ पा रहा है। ये बाहर नहीं होती मायाचारी की चालें,
ऐसा है राग की ये चालें हैं सब, ये ज्ञान को उलझा के रखा है उसने। इस राग, जिस पदार्थ का राग होता है, जिस पदार्थ के पर्याय को बदलना चाहता है, ये तो एक परिणाम हुआ। तो ये परिणाम कभी भी उस पदार्थ तक पहुंचा नहीं अनादि से, और अनंत काल जाएगा भी नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। और इसको घुमाया करता ज्ञान में, अपने ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, वो बेचारा घूमते ही रहता। कभी जिनवाणी के पास आया ही नहीं, उसने उसकी स्वतंत्रता देखी ही नहीं। वो इतना नहीं समझ पाया कि इस राग से रोटी बन रही है कि कर्म बन रहा है, इतना नहीं समझ पा रहा। ये राग त्रिकाल रहे तो कोई तकलीफ थोड़ी हमारे को, ये छड़े की इसलिए तकलीफ है। जो समझा रहे हैं उसमें जो समझ में नहीं आया वो प्रश्न करो। इससे क्या तकलीफ, वो जब पराई है उससे क्या काम। यही तो बात है, सुनना जरा, सुनने की, अरे सुनने की बात समझना चाहिए। जो कह रहे हैं वो अपने अंदर गलती तो नहीं चल रही है ना। आपका ज्ञान नेत्र बंद है, अंधा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैं जो रोटी बनाने का राग उत्पन्न हो रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि इससे रोटी बन रही है, इससे मेरा हाथ हिल रहा है, इससे रोटी व्यवस्थित बन रही है। जिनवाणी कह रही है इस राग की मर्यादा सिर्फ इस जीव को दुख देने तक है। इस राग से इसको 8 कर्म बन रहे हैं, रोटी नहीं बन रही है, रोटी तो आटे से बन रही है। इतना इसको नहीं दिख रहा है। इसको जिस ज्ञान में ये बात दिख जाएगी कि वो पदार्थ उसकी पर्याय का करता है, मैं मेरी पर्याय का करता हूँ, पहला डोज। फिर उसके बाद ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये मेरी शांति को नष्ट करके पैदा होता है। जिस समय ये मेरे को रोटी बनाने का राग हुआ, उसी समय अनंत भगवान का जीव वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ अनंत चतुष्टय का सुख चल रहा है। तो नुकसान में कौन है? ये नहीं समझ पा रहा, इसका सुना ही नहीं कभी उसने। कुछ बात समझ में आ रही क्या? है तो रोज अद्भुत बात है भाई। देखो आज सुनो, बहुत अलौकिक बात सुनो। जिनेन्द्र भगवान जो घड़ते हैं ना, उसमें पत्थर में से निकालते हैं शिल्पी, उसको काट के व्यवस्थित जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। अब वो प्रतिमा तैयार हो गई, शिल्पी ने घड़ी, पहला काम तो ये हुआ। फिर उसके बाद वो प्रतिमा पूजनीय होती है, उसको प्रतिष्ठा करके मंत्रों से उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके और फिर पूज्य बनाते हैं। तो मंत्रों से प्रतिष्ठा करते हैं ना उसकी स्थापना, और फिर प्रतिष्ठा करते हैं पंचकल्याण, तो उसकी विधि होती है। तो सबसे पहले तो याग मंडल बनाते हैं। अब भगवान बनने की प्रोसेस शुरू हुई। पहला क्या था? पत्थर में से प्रतिमा उकेरी। दृष्टांत समझना, फिर आत्मा समझाएंगे इसमें। पहले तो पत्थर में से प्रतिमा उकेरी, फिर उसको अब पंचकल्याण की तैयारी, भगवान बनने की तैयारी। तो पहले याग मंडल विधान के अंदर प्रतिमा को विराजमान करके, एक पहले के जो भगवान विराजमान है प्रतिष्ठा में, उनके साथ में रखकर उस प्रतिमा को उस परिवार में शामिल करते हैं। तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की 24 ही जहाँ जहाँ जिन्हें भगवान विराजते हैं, उनकी सबकी पूजा करके उस प्रतिमा को अपने समूह में शामिल करते हैं। कैसा विधान है। अब उसके बाद अब गर्भ कल्याण की तैयारी होगी। तो जब वो अपने परिवार में शामिल हुई, वो प्रतिमा अभी तक पूज्य नहीं थी, अब पूज्य बनने में शामिल हुई। अब भगवान बनने की तैयारी। तो सबसे पहले गर्भ कल्याणक होता है। तो गर्भ कल्याणक में मंत्रों से उस प्रतिमा को गर्भ में लाने के सब मंत्र दिए जाते हैं। बस अब वो शामिल होकर गर्भ में आने की तैयारी होगी। गर्भ में आने के बाद जन्म होता है, तप होता है, केवल ज्ञान होता है। और ये इन खाली ये तो अपने देखते हैं बाहर, वहाँ पीछे प्रतिष्ठाचार उनको हर दिन के मंत्र से मंत्रित करते हैं। प्रतिष्ठा चल रही ना भगवान बनने की, तो उनके सब मंत्रों से उसको प्रतिष्ठा करके जन्म के मंत्र, तप के मंत्र, केवल ज्ञान के सूर्य मंत्र वगैरह, और फिर मोक्ष होता है। इस तरीके से वो प्रतिमा भगवान बन गई। दृष्टांत तो सबको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं? अब इसको भगवान बनने की तैयारी, अपने जीव की बात, अपना आत्मा भगवान बनेगा। तो सबसे पहले तो याग मंडल में आ गया है। क्या है? हर दिन जाओ, पूजा करो,
पंच परमेष्ठी की पूजा करो, इसमें टाइम लगेगा हो। वहाँ तो 5 दिन में हो गए, यहाँ जन्म लगेंगे। याग मंडल में तो शामिल हो पहले यानी अपना ज्ञान यानी अपना आत्मा पंच परमेष्ठी जो 24 ही वर्तमान भूत भविष्य अनादि काल से जो भगवान विराजमान है वो कैसे बने ऐसा समझो, तो उनके परिवार में शामिल हो, राग को हे करना सीखो, वीतरागता को उपादेय करो, तब आप वीतराग के परिवार में शामिल होगे। आपको कोई बात समझ में आई? पहली वो प्रतिमा पहले उस समूह में आती है। ऐसा ये जीव पहले अपने अंदर वो अज्ञानता के अंदर एक पत्थर की तरफ पड़ा हुआ है, ये रागियों की दुनिया में रहा है। अब सबसे पहले राग को हे जानो और वीतरागता की दुनिया में भाषा में वो कैसे भी करके अपने जीव को वीतरागियों की महिमा ला करके वीतराग स्वभाव अपना है ऐसा वीतरागता के परिवार में शामिल करो। राग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये राग अब आज के बाद उपादेय रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि हम जिस देव को पसंद करते हैं वो वीतरागी है। इतना अपना ज्ञान अंदर में सहमत होए तो याग मंडल में शामिल होएगा। अगर अंदर में वीतरागता की बातें नहीं सुहा रही है तो अभी तो याग मंडल में ही नहीं आया। कौन सी क्लास चल रही है? भगवान बनने की क्लास चल रही है। उसका पहला सोपान ये है कि इसके अंदर भले ही राग हो, खाने का परिणाम हो, पीने का हो, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो, पर यह हे बुद्धि से रहेगा, उपादेय बुद्धि से वीतराग भाव शुद्धात्मा रहेगा। तो क्या होएगा? याग मंडल हो जाएगा। तो अभी अपना पहला प्रोसेस चल रहा है, अपना ज्ञान सहमत नहीं हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, तो अपना ज्ञान राग के पक्ष में है कि वीतरागता के पक्ष में है? तो आया ना, भी समझ में आया कि नहीं आया? शरीर है और अशरीरी आत्मा है। अपना ज्ञान किसको पसंद करता है? निराहारी शुद्ध आत्मा सुख की खान है। उसके बाद 5 इंद्रिय के विषय भी पढ़े। ज्ञान किसको पसंद करता है? ज्ञान अकर्ता बुद्धि वालों को यानी ज्ञाता बुद्धि वालों को पसंद करता है कि कर्ता बुद्धि वालों को? याग मंडल विधान में शामिल हो, कुछ भी नहीं समझ आए। जब ही ऊपर ऊपर से सहमत हो जाए और देव न मन बसे, रोज वो स्तुतियां बोलेगा, सब वीतरागता की है। चलो वो इतना हो गया। अब गर्भ कल्याणक, ये जितनी भी बातें चल रही है ये सब याग मंडल में इस जीव को मंत्र दिए जा रहे हैं शुद्ध आत्मा को पसंद करने के। ये जीव को ये जिनवाणी सुनने के बाद, समय सार सुनने के बाद कभी सभी सही थोड़ा बहुत आत्मा का विचार आएगा। ये गर्भ के बीज पड़ रहे हैं, समझ आ रहा है? जिस शुद्धात्मा में अनंत काल तक रहेगा तो उसकी चर्चा तो सुनेगा कि नहीं? तो उसकी चर्चा सुनने पर एक इसको विचार पैदा होएगा, एक झंझनाहट पैदा होएगी अंदर में। वो होना, ये समय सार और ये आत्मा की बात सुनने के बाद ये अंदर में ऐसा बीज पैदा होएगा। ये जीव के गर्भ कल्याण की तैयारी चल रही है। ये मंत्र दिए जा रहे हैं रोज। कब? याग मंडल में। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको, कितनी ऊंची क्लास है। ये मंत्र दिए जा रहे हैं जिससे ये जीव गर्भ में आ गया, यानी अब इसके आत्मा जानने के लक्षण पैदा होने लगे। उसका पहला लक्षण है कि आत्मा के विचार पैदा होने लगेंगे। ये जगत की बातें जिनवाणी से टेली करने लगेगा कि जिनवाणी जीव को अकर्ता कह रही है और कर्ता इनमें मान रहा हूँ, तो अकर्ता और कर्ता में सही क्या है? ये विचार पैदा हुआ है। सब गर्भ कल्याण की तैयारी चल रही है। आत्मा में सुख भरा मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो वास्तव में सुख तो आत्मा में है, नहीं तो पंचपरमेष्ठी दुखी होते। ये विचार चल रहे हैं। गर्भ में आ रहा है जीव, 9 महीने लगते हैं गर्भ में पूरा तैयार होने को। इसको 9 भाव में भी गर्भ कल्याणक बन जाए, बहुत बड़ी बात है। गर्भ कल्याणक के कुछ चिन्ह दिखते हैं क्या अपने अंदर? कि मेरे को तो यहाँ से जाने के बाद आत्मा की बात ही नहीं याद आती है, तो अभी गर्भ की सफाई करेंगे। मास्टर देगा सफाई कर गई हो, अपने गर्भ की सफाई पंचपरमेष्ठी कर रहे हैं।
अवक्ष नहीं चलेगा, रात्रि भोजन नहीं चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा, सप्त व्यसनों की संगत नहीं चलेगी। ये सफाई है गर्भ की। जिसके वहाँ चल रहे हैं वहाँ परमात्मा नहीं आते हैं। कैसी अपूर्व बात, ऐसी गंदी जगह है क्या? मैंने अपना चित्त जिसमें आत्मा आने वाला है वो चित्त कैसा होना चाहिए? ऐसा थोड़ी कि उसका समय सार पसंद ही नहीं आए तो घर में क्या आएगा फिर? खाने पीने से सफाई नहीं होती उसकी सफाई परिणाम से होती है। उज्जवल परिणाम होना चाहिए, जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। उसका सोचना विचारना चिंतन जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए, अपने अज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए। पाप करने से धन आता है, अज्ञान की आवाज है। जिनवाणी नहीं करी, इसका इनकार कर रही है। कुछ दिख रहा है क्या कि कुछ दिखता भी है कि नहीं? गर्भ में आ रहा है जीव, जैसे परिणाम पैदा होंगे उसके। आखिर अनंत भगवान ने क्या करा कि अनंत काल तक सुखी है? 5 इंद्रिय का विषय एक भी नहीं है, आंखें खोल के देखते भी नहीं है, शरीर भी नहीं है और सुख अनंत है। ये विचार चल रहा है गर्भ में आने का। ये आ जाए पहली बात। आने के बाद कोई पूरे 9 महीने हो जाए, यानी अब इसका ज्ञान परिपक्व हो जाए, जिनवाणी के अनुसार सब बातों से सहमत हो जाए, तब किसी दिन इसका ज्ञान नेत्र खुलेगा और जन्म कल्याण हो जाएगा। यानी अनुभूति में इसका आत्मा प्रकट हो जाएगा और अभी जानेगा कि मेरे अंदर मेरे ज्ञान में अपना आत्मा का जन्म हो गया है। अब इसके स्वर बदल जाएंगे। पहले खाताओं की धुन में था, अब ज्ञाताओं की धुन में रहेगा। पहले कर्ता बुद्धि की धुन में था, अब कर्ता में रहेगा। पहले संग ढूंढता था, अब असंग ढूंढता है। क्यों? जन्म हो गया। मंत्र चल रहे हैं ये। वहां पर पाषाण की प्रतिमा को पूज्य बनाने के लिए क्या करा कि ये मंत्रों से उसको प्रतिष्ठित करा। यहाँ इस जीव को भगवान बनाने के लिए रत्नत्रय के मंत्र से प्रतिष्ठित होता है। ये कोई बात समझ में आ रही क्या? भगवान बनेगा ना तो मंत्र तो चाहिए। तो रत्नत्रय के मंत्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इससे ये जीव परमात्मा बनेगा। ये मंत्र है। और ये मंत्र का पहला सोपान इस आत्मा का जन्म हो जाएगा। उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों रत्न पैदा हो जाएंगे। अरे कभी सुना नहीं जीव ने? ये सब चीज अंदर है तो बनेगा। आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। जब उस पाषाण की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए क्या करा कि मंत्रों से प्रतिष्ठित किया उसको। भाई सामान्य प्रतिमा बनी हुई है और ये पंच कल्याण बन गई, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? कि ये पूज्य है और वो नहीं है, वो पत्थर है। वो ये पूज्यपन ये आया कैसे कि मंत्रों से आया। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब इस आत्मा को भगवान बनाना है तो भगवान बनाने के पहले याग मंडल में तो शामिल हो, यानी इसको पंच परमेष्ठी पसंद आए। रागियों की दुनिया से हट के वितरागियों की दुनिया को पसंद करे। ये भगवान बनने का पहला सोपान है जो चल रहा है। अब अपने अंदर कितना चल रहा है देखो। और फिर उसके बाद उसको ये आत्मा के सब लोरियाँ सुनाई जा रही है। आत्मा करता है, आत्मा भगवान है, पर्याय क्रमबद्ध होती है, कार्य उपादान से होता है, वितराग भाव जगत में पूज्य है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं, आत्मा के में सुख है। जगत में आत्मा अकेला घूम रहा है, इसका हम दो हमारे दो भ्रम है। इस जगत के अंदर अनंत चतुष्टय वाले कोई देव कहते हैं, वही जिन्हें परमात्मा है और अपना आत्मा भगवान बन सकता है। ये सब विचार ये गर्भ कल्याण के विचार है, जिसको ये अपने आप पैदा हो। पहले तो जिनवाणी कराएगी और फिर इसको अपने आप सहज पैदा होए। अरे मैं 4 गली घूम रहा हूँ अकेला, ये अगर विचार शुरू हो जाए तो गर्भ कल्याण में आ गया जीव। जो बात समझा रहे वो समझना चाहिए। अपना गर्भ कल्याण की बात चल रही है और अपन दूसरी बात सोचे, इसी का वो तो व्यवहार है, निश्चय ये है कि ऐसा विचार पैदा होना ही जीव के भव्यता के चिन्ह हो गए। अब अगर इसको दृढ़ता रख ली इसने, और जो आत्मा के विचार कर रहा है प्रायोगिक लब्धि में आया और करण लब्धि में आ जाएगा। ये अपने आप के ज्ञान से अपने आप को परमात्मा देख लेगा तो इसका जन्म कल्याणक हो जाएगा।
जन्म हो गया आत्मा का, अब वो शरीर को अपना नहीं मानता है, तो शरीर के मरण को अपना मरण भी नहीं मानता है, वो अपने को अनादि अनंत जानता है। तो अब शरीर मिलेगा कि हाँ मिलता रहेगा, पर उसका जन्म नहीं होता उसका। अरे जन्म कल्याण हो जाएगा जीव का, ये वहाँ मनाने जाता है वहाँ ढेर, और वहाँ खाली खाक वहाँ घर आ जाता है, समझता कुछ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म कल्याण हो जाएगा भाई, पंच परमेष्टि में शामिल हो जाएगा। फिर से प्रश्न कि वो पाषाण की प्रतिमा को पूज्यपना भगवान बनने के लिए क्या करा कि मंत्र से उसको प्रतिष्ठित किया। अब इस आत्मा को भगवान बनने के लिए कौन से मंत्र लगेंगे कि रत्नत्रय के मंत्र से प्रतिष्ठित होगा। रत्नत्रय का मंत्र में पहला मंत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पहला सम्यक दर्शन है, वो इसको आत्मा का जन्म होते से पैदा हो जाएगा। इस रत्नत्रय से ये प्रतिष्ठित होएगा, ये बाहर की किसी क्रियाकांड से और किसी की भक्ति से इससे नहीं होएगा। ये दूसरा कोर्स है। अगर ये जीव अंदर में ऐसा गर्भ कल्याण के बाद उस गर्भ को यदि संभालेगा नहीं, उसका पोषण नहीं मिलेगा, तो गर्भपात भी होता है, नहीं होता है लोग में। क्यों? सावधानी नहीं रखी उसने, जो परहेज करना था, जो डॉक्टर ने बताया था, पालन नहीं किया। ऐसे ही जिनवाणी जो परहेज बता रही है, अन्याय भक्ष अनिति कुसंगति व्यवसाय गुरु का छोड़ना, ये छोड़ दिया उसने, भटक जाएगा जी। गर्भ के बाद जन्म होना चाहिए, वो इसकी तैयारी, इसका पुरुषार्थ है। जन्म होने की तैयारी है, अगर विचार ज़्यादा चल रहे तो ये अंदर ही अंदर काम होता है। तो अपना आत्मा भगवान बनने के लिए कौन से मंत्रों से प्रतिष्ठा होगी? रत्नत्रय से। गजब हो गया। भेद ज्ञान भेद विज्ञान तो याग मंडल में है। दो चीजें पता लगे इसको, शरीर है, राग है और आत्मा है। शरीर पुद्गल द्रव्य आत्मा से बाहर है, राग और ज्ञान के अंदर भेद है, माने दो अलग अलग है। तो अपने ज्ञान से उनको अलग अलग करो माने ज्ञान से जानो, और राग और ज्ञान को अलग अलग जानो। फिर उसमें स्व और पर का विवेक करो कि राग आश्रव तत्व कह रहे हैं जिन्हें भगवान, और ज्ञान को जीव तत्व कह रहे हैं, ऐसा। फिर उसमें ज्ञान को स्व जानो तो भेद विज्ञान प्रकट होता है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान और भेद ज्ञान माने सामान्य ज्ञान। अरे ये सब इसके गर्भ जन्म की बातें चल रही, फिर भी होश में रहिए। जन्म हो जाएगा जीव। अब जन्म हुआ, आत्मा की अनुभूति यानी जीव का जन्म कल्याणक बन गया। अब वो अज्ञानियों के साथ रहता है, पर अज्ञानी से बच के रहता है अपने को, क्योंकि उसकी दुनिया ज्ञानियों की दुनिया हो गई उसकी, वो ज्ञानियों के परिवार का हो गया। वो आत्मा में सुख मान करके सुखी होने वाले परिवार का सदस्य बन गया। वो पांच इंद्रिय के विषय में सुख है ऐसा अज्ञानियों की दुनिया में रहता हुआ अड़ गया वहां से। जन्म कल्याणक हो गया तो कोई नया काम होगा कि नहीं होगा। और उसके पास अतीन्द्रिय आनंद बड़ी कम है, पर वो इसको बढ़ाने की धुन में रहता है। वो पहले जो धन बढ़ाने की और संयोग बढ़ाने की धुन में था, उसका सब विचार बदल गया। कौन सा कल्याणक बन गया? और अपन खुशियां मनाओ कि कब अपना जन्म कल्याणक हुआ। अब उसके बाद कौन सा कल्याणक होता है? तो वो रत्नत्रय बढ़ता है। सम्यक दर्शन तो ज्ञान हो गया, अब वो जो चारित्र बचा है वो बढ़ता है। ये तब कल्याण की तैयारी है कि जिस आत्मा को उसने स्वजान लिया, जिस अतीन्द्रिय आनंद को पीता है, वो आनंद जिस आत्मा में से आया है, तो उसको ये बात पता लग गई है कि आत्मा में से आनंद आता है, तो फिर इतना से ही क्यों आता है, ज़्यादा क्यों नहीं आता है। तो उसके लिए वो बार बार उसमें एकाग्र होता है। ये कौन से कल्याण की तैयारी चल रही है? अरे गजब हो जाएगा। जन्म के बाद तब होता, अब जन्म ही नहीं हुआ तो तब पास हो जाएगा। ये तो आखिरी भगवान बनेगा ना, प्रतिष्ठा होगी कि नहीं इसकी, तो वो कोई ऐसे हो जाएगी। अब ये अगर ये बार बार ऐसा आनंद भोगने लगे, उस शुद्धात्मा में लीन होने लगे, तब कल्याणक बन जाएगा। कैसी अपूर्व बात है।
अब जिसका तप हुआ उसका फिर क्या होएगा? तो अभी जैसे ये आत्मा जो भटक रहा था इधर उधर, इसका ज्ञान वो शुद्ध आत्मा में हमेशा के लिए जम गया, तो राग आदि पैदा ही नहीं होते हैं। राग आदि पैदा होते ही नहीं, तो वीतरागी हो गया। और वीतरागी हो गया तो कषाय कोई बची ही नहीं, तो जो कषाय ज्ञान को रोकती थी सब खलास। तो ज्ञान पूरा जैसा था ऐसा प्रकट हो गया। 3 लोग 3 काल को, पहले जरा से गेहूं को जानता था, अब जानने का इच्छा ही नहीं है, तो 3 लोग जानने में आता। ऐसा ही जीव का केवल ज्ञान कल्याणक बन जाएगा। अब ये हुआ तो जिस शरीर को अपना चाहता ही नहीं था, तो वो शरीर भी कहता है कि अब ये ऐसा जीव है कि मेरे को पसंद नहीं करता, क्या करूं उसके पास जाके, तो वो भी जय जिनंद करके विदा ले लेता है। और ये जीव अनंत काल तक, कैसी अपूर्व बात है। अभी तक पत्थर के देवों को देव समझ के पूछता था, अब खुद परमात्मा बन गया है। ये कैसी बातें हैं और कैसी क्लास है ये, और भाग्यशाली जीव को पसंद आती है। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? पंचकुला भगवान बना। अरे भगवान बन जाएगा ये। तो ये जो भी चल रही है ना, ये गर्भ कल्याण की तैयारी चल रही है। आप डिसीजन करो कि आप करता हो या ना, 5 इंद्रिय के विषय का जो परिणाम हो रहा है इसके आप करता हो कि कोई और करा रहा है। और ये बाहर के पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है इसके आप करता हो कि अपने आप हो रहा है, कौन करा रहा, इसका फैसला चाहिए जिनवाणी को। क्षयक्षम ज्ञान में तो कर लेता, फट से बोलता है बाहर के पदार्थ गले इनका करता कौन है? वही है। अच्छा, शरीर का हाथ हिलाया किसने हिलाया? कपड़े किसने पहने? नहाया कौन? शरीर नहाया कि आप नहाए? कैसा गजब की बात है। शरीर और आप में अंतर नहीं समझ रहा है। ये चीजें पैदा होंगी ना। अरे कैसी अलौकिक बात है। सुबह कितने बजे उठना है? सोते ही नहीं और खाता भी नहीं है, और भूख नहीं लगे तो डॉक्टर के पास जाता है, और नींद नहीं आए तो गोली खाता है, और क्या कह के सोते ही नहीं है। तो तुम गोली दवा का ही खाई, क्या कह रहे हैं कि कौन सी बातें हैं ये? अगर भाषा बोलने से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता तो इतनी द्वार संकाय को लिखते हैं। गजब की बात है। ये अंदर की बीमारियां हैं, ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। आत्मा अकर्ता है कि करता है, इस बात का जिनवाणी फैसला चाहती है। तो एक सांख्य मत है, वो कहता है कि ये जो परिणाम होते हैं ये कर्म कराता है। जैन दर्शन कहता है कि ये परिणाम ये जीव खुद करता है। अब 2 प्रश्न खड़े हो गए कि यदि ये जीव ये परिणाम ये खुद ही करता है तो फिर इसका अभाव कैसे करेगा? भाई जब खुद ही करता है तो अभाव कैसे करेगा? कि नहीं, उसके स्वभाव को देखो तो इन परिणामों का वो अकर्ता है, क्योंकि वो तो ज्ञान का बना हुआ है। तो अपने को अकर्ता भी देखो और कर्ता भी देखो। अरे यार, 2 ही कैसे देखे कि जब गंदे परिणाम हो रहे हो, पराश्रित परिणाम हो रहे हो, तब उनका कर्ता अपने को देखो। पर ये इसको अपना स्वभाव मत देखो, और ये इसको विभाव के खाते में डालो, और अपने स्वभाव को देखो तो उसमें कोई कर्तापन नाम का कोई गुण है ही नहीं। तो अकर्ता में से कर्ता का भेद ज्ञान करो कि मेरे पास 2 चीज़ है, एक कर्ता और एक अकर्ता। तो पर्याय की तरफ से देखो तो ये परिणाम का मैं करता हूँ, पर मैं अपने द्रव्य को देखो तो वो पर्याय से अपना द्रव्य ही भिन्न है। वो पर्याय स्वयं स्वतंत्र रूप से परिणमित होती है। उस पर्याय के परिणमने में वो षट कारक से खुद विकार रूप परिणमित होती है, और मैं अपरिणामी हूँ, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। ये अकर्ता और कर्ता में भेद ज्ञान करो। काय की बात चल रही है? याग मंडल की चल रही है, गर्भ कल्याण की तैयारियां चल रही है। अभी विभाग को खूब दिख रहा है, स्वभाव को समझ में आ नहीं रहा। अभी सिर्फ अभी भाषा के अंदर एक समय के लिए होता तो कैसे? अभी भाषा के अंदर इसको विभाव कहना सीखा है। अब इसको विभाव कहना सीखा है, पर विभाव कहना नहीं सीखना है,
विभाव पहचानना सीखना है। पहचानने और बोलने में अंतर समझ में आया? तो बोल ही रहा है, बोलना तो शुरू करे, अभी बोल के संतुष्ट हो जाएगा तो ही मर जाएगा, पर बोलेगा ही नहीं तो इस मार्ग में विचार में ही कहाँ से आएगा? अभी पहले ये तो बोलो कि ये क्रोध का परिणाम मेरा है, मेरा विभाव है। बोलो रोटी खाने का परिणाम ये विभाव है, मेरे को इसको छोड़ना है। ये नए नए वस्त्र पहनना है, मेरा विभाव है। आत्मा शरीर ये कोई कपड़े से शोभता है क्या? वो कपड़े से शोभता है तो दिगंबर मुनिराज को ढोक देना काहे को गया? और चक्रवर्ती भी खड़ा है इधर, दिगंबर मुनिराज भी खड़े हैं, तो चक्रवर्ती को ढोक देोगे कि मुनिराज को? तो मुनिराज को दोगे तो चक्रवर्ती का विभव तुम्हारे पास आएगा, तुमको चाहिए कि छोड़ना है उसको? तो छोड़ना है, उससे शोभा पाएगा। और ऐसा ज्ञान से बात तो करो। जगत के अंदर कोई 36 तरह के पकवान खाता है वो पुण्यशाली है कि जिसको खाने की जरूरत नहीं पड़ता वो पुण्यशाली है? अरे जिसको भोजन कराने के लिए नवदा भक्ति करी जाती है कि आप साहब मेरे हाथ का बना हुआ आहार ले लो तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, वो धन्य है कि 36 तरह के रोज खा रहा वो धन्य है? कौन है पुण्यशाली जगत में? अरे तो बोलना तो सीखो। आनंद आप बोल के तो बताओ कि 5 इंद्रिय के विषय में घूमने फिरने में सुख नहीं है, बोलना सीखो जरा। बोलो बोलो बोलो। अरे तो बोलना तो सीखो। पहला वार उसका ये, इस कषाय को मारने का पहला वार ही है। बोलो कि घर मेरा नहीं है। कैसे बोले? मैंने आपको समझना ही नहीं, आपको समझना ही नहीं है। सारे 3 लोक के सारे पदार्थ को पहले इसने कब्जा करके रखा है, तो पहले बोलना सीखो। सत्य बोलने के बाद मानने का भाव शुरू होएगा। उल्टा बोलने से उल्टी मान्यता दृढ़ होती है, नियम है। आप बार बार बोलोगे कि मैं शरीरी हूँ तो किसी दिन अशरीरी का पक्ष आ जाएगा ज्ञान को, और मैं शरीर हूँ और इसमें रोग हो रहा है तो शरीर का ही सोचेगा ज्ञान। आपने जगत में कहावत नहीं सुनी है, 100 बार झूठ बोलने से वो सच लगने लगता है? नहीं आई समझ? 100 बार कोई आदमी झूठ बोलता है ना तो भूल ही जाता है कि झूठ है कि सच है। अच्छा वो झूठ बोला है वो सच है कि झूठ जो बोला वो झूठ है कि जो पदार्थ है वो झूठ है? आप तो वैसे ही है। अरे ये कौन सी बात चल रही है समझ ही नहीं रहा जी। ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख है ऐसा मानता है तो पहले बोलना सीखो। ये पहले ही डोज है उसका। मेरा मेरा की धुन में मेरा कोई नहीं, ऐसा पहले बोलना सीखो। फिर इसको खुद को लगेगा, दुनिया भी पूछेगी कि भाई खाने में सुख नहीं तो थाली पे 36 तरह के पकवान क्यों चीज रखो, तो शर्म आएगी बोलने में। अनादिकाल का ज्ञान है ना, उसको पलटाना मामूली बात है। इसके जो अनादिकाल की 5 इंद्रिय के विषय में जो सुख बुद्धि है उस सुख बुद्धि को वहां से खींच के आत्मा में लाना मदारी का खेल है। ऐसे ही थोड़ी कोई पंचपरमेष्ठी बनते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी इसका रूठा हुआ ज्ञान घर में आएगा। और किसी बच्चे की आदत बिगड़ जाए तो उसकी आदत छोड़ाना मामूली बात है। कि बिगड़ा हुआ केस है बहुत, जो शरीर मिला उसके ऊपर कब्जा करा इसने अनादि से, और अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढा है। और रोज पूजा में बोल के आता है भगवान में जी भर, और क्या क्या करा। तो अभी भी वहीं रोने जाना है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? झूठ है कि सच? वो फीलिंग झूठ है कि सच? वो फीलिंग इसने जो माना है वो